हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का प्रतिलोम त्रिकोणमिति। बेसिक यहाँ कंसेप्ट सबसे पहले सीखना है। यहाँ पे प्रतिलोम त्रिकोणमिति होता क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का परिचय क्या होता है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति का उत्पत्ति कैसे हुआ, प्रतिलोम त्रिकोणमिति आया कहां से, प्रतिलोम त्रिकोणमिति होता कैसे है, इतना सब कुछ का क्वेश्चन सभी का डाउट में क्लियर कर दे रहा हूं। यहाँ पे साइन, अगर साइन y इक्वल टू एक्स है, अगर साइन और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सबसे पहले मेरे भाई मैं बता दूं कि कभी भी ऐसे लिखते हो साइन 30 अंश इक्वल टू 1/2, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। इसका मतलब जो ये साइन के साथ कोण रहता है उसको हम लोग कहते हैं परिसर। क्या कहते हैं? परिसर। जो ये एंगल रहता है, कोई भी त्रिकोणमिति का जो एंगल रहेगा उसको क्या बोलेंगे? परिसर। और जो उसका मान होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रांत। क्या बोलते हैं? प्रांत। और साथ ही साथ ये भी जान लो कि प्रांत को इंग्लिश में डोमेन बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा डोमेन शब्द यूज किया जाएगा प्रांत के स्थान पे। इसको रेंज इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन प्रांत को सबसे ज्यादा, प्रांत शब्द को इंग्लिश में हम लोग यूज करते हैं डोमेन। अर्थात हम लोग कहते हैं कि ये रेंज है और ये क्या है? डोमेन। अर्थात कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो उसके एंगल में जो भी रहेगा वो परिसर होता है, और जो उसका मान होगा वह मान हमेशा क्या होता है? प्रांत। ये याद रखना है। तो सेम उसी प्रकार बात यहां भी आ गया सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए, यानी tan 30 अंश इक्वल टू, मान लो दिया है 1/√3, यानी यहाँ 30 अंश क्या है? आपका परिसर है और 1/√3 प्रांत है। सेम उसी प्रकार ये ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए बता दिया गया कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए यहाँ पे जो भी लिखा हो वो हमेशा याद रखना कि परिसर होता है। परिसर। यहाँ पे जो भी लिखा हो हमेशा याद रखना कि प्रांत होता है। प्रांत। इतना क्लियर हो गया। अब यहां से बात है कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति भाई उत्पत्ति कहां से हुआ, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, तो अब ये जान लेना कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। तो मैं बता दूं कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अपने परिसर को छोड़कर, अपने परिसर को छोड़कर, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अपने परिसर को छोड़कर प्रांत के तरफ जाते हैं। अगर प्रांत के तरफ जाते हैं तो प्राप्त फलन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। अर्थात अर्थात हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, y इक्वल टू साइन, इधर से इधर जाएगा तो साइन, और इसी पे इनवर्स लग जाता है और हम लोग लिखते हैं x, और जो ये प्राप्त फलन है इस प्राप्त फलन को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के नाम से जानते हैं। एकदम कंसेप्ट क्लियर। और यहाँ पे साथ ही साथ है एक बात हमेशा याद रखना है कि अभी स्टार्ट ना लिखा जा रहा है कि साइन इनवर्स एक्स लिखा जो है, आप लोग कभी भी साइन एक्स का होल इनवर्स नहीं लिख सकते। अर्थात इतना को नॉट इक्वल टू इतना नहीं लिख सकते। साइन इनवर्स एक्स को साइन एक्स का होल पावर -1 नहीं लिख सकते हैं। दूसरा स्टार ये है कि साइन इनवर्स एक्स को 1 साइन एक्स नहीं लिख सकते हैं। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि x के पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, यह -1 मत समझना, यह -1 नहीं है। यह -1 यह डिनोट करता है यह परिसर को छोड़कर डोमेन की तरफ आया है तो इस पे इनवर्स लग जाता है, जिसे हम लोग इनवर्स कहते हैं। और साइन इनवर्स एक्स का मतलब 1/sin x नहीं होता है, अर्थात ये नॉट इक्वल टू, ये आपस में बराबर नहीं होगा। साथ ही साथ नेक्स्ट में अब आता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति की परिभाषा कैसे देंगे। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति की परिभाषा देने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए अगर मैं एक त्रिकोणमितीय अनुपात ले लिया कि साइन इक्वल टू साइन y इक्वल टू एक्स के लिए, यदि साइन y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यानी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अपने परिसर को छोड़कर डोमेन की तरफ जाता है तो प्राप्त फलन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। बस इतना कंसेप्ट है। उसके बाद हम लोग ये जानते हैं, अब इसके आ जाता है प्रमेय। कंसेप्ट इसका क्लियर हो गया। अब आता है प्रमेय, मतलब प्रमेय के अंतर्गत हम लोग को सूत्र याद करना पड़ता है। यह प्रमेय जैसे ग्रुप का नाम दे दिया गया है, ग्रुप ए, जैसे कि आपको एक्सरसाइज में मान लीजिए किताब में एक्सरसाइज दे दिया है, एक्सरसाइज में 10 सवाल, सेम उसी प्रकार यहाँ पे प्रमेय प्रतिलोम त्रिकोणमिति के अंतर्गत प्रमेय दिया है, उस प्रमेय के अंतर्गत फॉर्मूला दिया है
कि प्रमेय इतना के अंतर्गत इतना फॉर्मूला है, प्रमेय 3 के अंतर्गत इतना आप लोगों को फॉर्मूला है, प्रमेय 4 के अंतर्गत इतना फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे मेरे भाई मुझे जानना है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या होता है तब आइए बताते हैं। तब इसका स्टार्ट होता है प्रमेय 1। प्रमेय 1 क्या बताया जाता है, तो प्रमेय 1 में बताया जाता है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यदि साइन इनवर्स साइन एक्स है, यदि साइन इनवर्स और साइन एक्स है तो साइन साइन से हट जाता है, इसका मान एक्स आता है। और साथ ही साथ ये जान लेना ये रेंज में होना चाहिए, ये आगे आप लोग बताएंगे। दूसरा cos इनवर्स cos x इक्वल टू एक्स, यानी अभी के फिलहाल में मुझे ये जानना है कि एक पे इनवर्स हो और एक पे इनवर्स ना हो तो वो दोनों हट जाएगा और जो यहाँ पे एंगल रहेगा वही लिखते हैं। तीसरा फिर से उसी प्रकार tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा x। फिर चौथा cot इनवर्स cot x इक्वल टू क्या हो गया x। और फिर पांचवा sec इनवर्स sec x इक्वल टू x। और आपका छठवा आ गया कोसेक इनवर्स x इक्वल टू क्या हो गया x। यानी ये छो का छो फॉर्मूला वो है जो कि एक पे इनवर्स है पर एक पे इनवर्स नहीं है। अगर याद रखना यदि एक पे इनवर्स दिया हो और एक पे इनवर्स नहीं दिया हो, अगर साइन इनवर्स या यहाँ भी साइन हो तो साइन साइन से हट जाता है और जो यहाँ पे एंगल हो वही लिखा जाता है। ये सभी का यही रूल है। फिर ये प्रमेय 1 के अंतर्गत हो गया। प्रमेय 1 को प्रूफ कैसे करते हैं, तो एक प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं, जैसे एक प्रूफ होगा वैसे सभी प्रूफ होगा। तो एक प्रूफ करके मैं दिखा दे रहा हूं पहला। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या है एक्स, इतना है, कह रहा है कि इतना इक्वल टू इतना, मैं इसको प्रूफ कर दे रहा हूं। तो मानना पड़ेगा, माना साइन एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जो यहाँ पे रहेगा उसी को मान लेना। अभी अभी आप लोग सीखे कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अपने एंगल को छोड़कर उधर भागेगा तो इनवर्स लग जाएगा, इस पलटा से उस पलटा जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, अर्थात साइन इनवर्स ए हो गया। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे x इक्वल टू साइन इनवर्स ए का मान, यहाँ पे ए का मान क्या है साइन एक्स, अर्थात यहाँ पे क्या लिख दिया साइन एक्स, अर्थात यही प्रूव, ये आ गया जो क्वेश्चन था बस। अब चलते हैं प्रमेय 2 देखने। प्रमेय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति को बताता क्या है मेरे भाई, तो प्रमेय 2 बताता क्या है, तो प्रमेय 2 ये कहता है कि साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स हो, साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स है तो साइन से साइन हट जाएगा और इसका मान क्या लिखेंगे एक्स। फिर दूसरा क्या होगा cos ब्रैकेट में cos इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया एक्स। फिर तीसरा क्या होगा tan ब्रैकेट में tan इनवर्स x इक्वल टू x। फिर चौथा क्या होगा cot ब्रैकेट में cot इनवर्स x इक्वल टू x। फिर पांचवा क्या होगा sec इनवर्स x इक्वल टू x। फिर छठवा क्या होगा कोसेक इनवर्स x इक्वल टू x। मतलब यहाँ पे भी ये हमें बता दिया आपसे कि अब इनवर्स एंगल में आ गया है, इसके पहले यहाँ पे इनवर्स था, यहाँ पे इनवर्स नहीं था, लेकिन प्रमेय दूसरा में क्या हो गया कि साइन मतलब यानी यहाँ पे इनवर्स नहीं है, आपका इनवर्स यहाँ पे है, तो तभी भी यहाँ पे यदि साइन हो और यहाँ भी साइन हो तो एक पे इनवर्स और एक जगह इनवर्स ना हो तो दोनों का दोनों हट जाएगा और जो एंगल में रहेगा उसी को हम लोग लिख देते हैं, अर्थात एक्स। फिर यहाँ भी cos इनवर्स है और यहाँ पे cos है तो cos से cos हट गया x लिख दिए। सेम उसी प्रकार सारा का सारा प्रोसेस आ गया है। उसके बाद करते क्या है कि एक प्रूफ कर दें जिससे हमें समझ में आ जाए कि ये किया कैसा गया है। हाँ जो मैं डियर थोड़ा देखो, तो सबसे पहले पहला को ही मैं प्रूफ कर दे रहा हूं साइन इनवर्स x इक्वल टू एक्स, यानी मुझे इतना इक्वल टू इतना लाना है, मैं इसको प्रूफ कर दे रहा हूं कि इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा। जैसे एक प्रूफ होगा वैसे सभी का सभी प्रूफ करना होगा आप लोगों को। आइए
मैं इसको प्रूव कर दे रहा हूं। तो यहाँ पे मैं डियर सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स है, तो हम लोग इसको प्रूव करने के लिए मान लेंगे जो एंगल में रहेगा, माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए। बहुत इजी है, जो यहाँ पर दिया उसी को इतना इक्वल टू ए मान लो। अब मानने के बाद एक्स इक्वल टू साइन ए लिख लो, लिखा जाएगा एक्स इक्वल टू साइन ए। और साथ ही साथ एक्स इक्वल टू साइन ए के स्थान पर अर्थात ए के मान कितना बा, तो साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स, हो गया। अर्थात यहाँ पे साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब इस टोटल का मान इतना है, और ये आ गया प्रूफ। जैसे ये होगा सेम उसी प्रकार ये हुआ है। फिर अब अगला चलते हैं इसी में, प्रमेय 3। प्रमेय 3 क्या कहता है, तो थोड़ा मैं आइडिया देख लो इधर। प्रमेय 3 क्या कहता है, प्रमेय 3 ये कहता है व्युत्क्रम का फॉर्मूला है। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स है, तो जैसे कि आप लोग त्रिकोणमिति में जानते हैं कि साइन का प्रतिलोम क्या होता है, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, तो कोसेक होता है। सेम उसी प्रकार साइन का व्युत्क्रम कोसेक होगा, बात सही है आपका भी, कोसेक होगा। यहाँ पे एक्स बटा में कुछ नहीं है, एक्स बटा में 1 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 बटा एक्स, यानी साइन का व्युत्क्रम जो यहाँ पर दिया रहेगा उसको उलट देंगे तो कोसेक इनवर्स 1 अपन एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स है तो कोसेक इनवर्स 1 बटा एक्स होगा। दूसरा, यदि कास इनवर्स एक्स है तो सेक इनवर्स 1 बटा एक्स। तीसरा, यदि टेन इनवर्स एक्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा काट इनवर्स 1 बटा एक्स। चौथा, यदि काट इनवर्स एक्स है यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स 1 बटा एक्स। यदि पांचवा सेक इनवर्स एक्स है तो हम लिख सकते हैं कास इनवर्स 1 बटा एक्स। यदि कोसेक इनवर्स एक्स है तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 बटा एक्स। यानी मेरे भाई हम छो का छो हम लोग जान सकते हैं कि इतने को हम लोग इतना कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, अर्थात साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 बटा एक्स। यानी प्रत्येक का व्युत्क्रम के लिए फॉर्मूला आप लोग जान गए। ये प्रमेय 3 था। प्रमेय 3 को प्रूफ कर दे, एक को प्रूफ करेंगे सेम उसी प्रकार सभी होगा। आइए प्रमेय 1 का पहला का प्रूफ कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए है, सबसे पहले मान लेंगे, मान लिया, सॉरी इसको लिख ले पहले, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 बटा एक्स, ये लाना है, एलएचएस ले लिया साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे एलएचएस में मान लेंगे, माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू साइन ए, ये लिख लिए। अब यहाँ पे सूत्र अप्लाई कर देंगे, सूत्र मुझे किस में कन्वर्ट करना है, कोसेक में। तो साइन और कोसेक के रिलेशन में फॉर्मूला क्या होता है, तो कोसेक ए इक्वल टू 1 अपान साइन ए, हो गया। अब यहाँ पे कोसेक ए इक्वल टू 1 अपान साइन ए का मान एक्स लिख दिए, और यहाँ पे लिख दिया ए इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपान एक्स, और यहाँ पे आपका ए का मान है क्या, माय डियर, ए का मान जो भी हो आरएचएस आ गया आपका, ए का मान मर्जी होगा तो लिख देना साइन इनवर्स एक्स पर, हो गया प्रूफ। हम एक कर दिए, बाकी आप लोग लीजिएगा। उसके बाद प्रमेय 4 अब आता है। प्रमेय 4 का अब भाई कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए प्रमेय 4 क्या होता है, प्रमेय 4 के अंतर्गत कौन कौन सा फॉर्मूला आते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रमेय 4 के अंतर्गत आ रहा है एंगल में माइनस, साइन इनवर्स माइनस एक्स आ गया, साइन इनवर्स माइनस एक्स आ गया, तो साइन के एंगल से माइनस बाहर निकल जाता है, साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। दूसरा कास इनवर्स माइनस एक्स आ गया, यहाँ पे आ जाता है पाई माइनस कास इनवर्स एक्स हो जाता है। तीसरा टेन इनवर्स माइनस एक्स हो गया, यहाँ पे माइनस आराम से निकल जाता है, टेन इनवर्स एक्स। चौथा काट इनवर्स माइनस एक्स हो गया, यहाँ पे पाई माइनस काट इनवर्स एक्स हो गया। यहाँ पे पांचवा सेक इनवर्स माइनस एक्स हो गया, यहाँ पे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो गया, और यहाँ पे छठवा कोसेक इनवर्स माइनस एक्स हो गया, इसका मान
माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो गया। हो गया, यानी ये 1 से लेकर 6 तक वह फॉर्मूला लिखा हूं जिसका एंगल ऋणात्मक है और वो बाहर निकलता है, तो साइन के एंगल में से बाहर निकलेगा तो माइनस में लिखेंगे, जबकि कास के एंगल में से निकलेगा तो पाई लगा के लिखेंगे। इस बात को याद रखना है हमें, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया। अब हम एक प्रूफ कर देंगे, आइए प्रूफ कर दें। तो पहला भी प्रूफ करेंगे, दूसरा एक पाई वाला प्रूफ कर देंगे, एक बिना पाई वाला प्रूफ कर देंगे, मतलब दोनों प्रूफ कर दे रहा हूं मैं, दो वैरायटी का। तो पहला साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस साइन इनवर्स एक्स है, ठीक। अब हम करते क्या है यहाँ पे कि ले लेंगे एलएचएस, एलएचएस ले लिए, एलएचएस में है क्या माय डियर, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स है, माना साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू ए, और माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे, साइन ए लिख दिया। और हम इसके बाद करते क्या है कि दोनों पक्षों में माइनस से गुणा, एक्स इक्वल टू माइनस साइन ए लिखा जाएगा इतना, एक्स इक्वल टू माइनस साइन ए। और साथ ही साथ एक बात को याद रखना है कि मुझे परिवर्तन साइन ए में करना है, ये देखना है कि माइनस आ रहा है कि यहां तक कर दिए, तो एक्स इक्वल टू, अच्छा इस साइन के एंगल में माइनस जा सकता है क्योंकि हम लोग फॉर्मूला याद है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन थीटा बाहरी हो तो हम लोग इसको अंदर भी लिख सकते हैं, क्या आप लोगों को याद है। सेम उसी प्रकार यहाँ पे माइनस है, यानी हम इसको माइनस को अंदर ले सकते हैं। अब साइन को उठा के इधर लाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस ए लिखेंगे, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए हो गया। और यहां तक क्या होगा, अब क्या होगा मेरे भाई कि माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए का मान है कितना, साइन इनवर्स माइनस एक्स, यानी हमारा प्रूफ आ गया इतना इक्वल टू इतना अर्थात इतना, ये प्रूफ है। अब 4 प्रमेय तक बता चुके, 4 प्रमेय के अंदर ये सब सूत्र अभी लिखा रहा है, ये सब फॉर्मूला ही है। अब चल रहे प्रमेय 5, प्रमेय 5, ये प्रमेय 5 कैसे होता है भाई, आइए तो देखा जाए। प्रमेय 5 पहला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, सॉरी ये पहले लिख दें, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इस फॉर्मूले को समझ जाओ कि संगत त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी साइन के बाद कॉस होता है तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का योग फॉर्म कितना होगा, पाई बाई 2, यानी दोनों का एंगल बराबर होना चाहिए, सॉरी दोनों का डोमेन आपस में बराबर होना चाहिए। यहाँ पे एक से तो यहाँ भी एक से रहेगा, यदि यहाँ पे वाई हो तो यहाँ भी वाई होना चाहिए तभी पाई बाई 2 होगा, यानी साफ साफ है दोनों सेम सेम लव की तबे पाई बाई 2 होगा ना हो, याद रखना है कि प्लस भी होना चाहिए। अब यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, और तीसरा फॉर्मूला हो गया सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। मैं एक यहाँ पर मैं 5 का तीनों लिख दिए, कोई एक में प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं, क्योंकि एक होगा तो सेम दोनों हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। तो चलो मैं दिखा दे रहा हूं किसी एक को प्रूफ करके, तो पहला को ही प्रूफ कर दे रहा हूं, नहीं तीसरा को प्रूफ कर रहा हूं इस टाइप, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया। तो हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं, माना किसी एक को मान लेना है, साइन इनवर्स एक्स सॉरी सेक इनवर्स एक्स मान लेना इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू सेक ए हो जाएगा। अच्छा सेक एक के स्थान पे कोसेक लिखना है, तो क्या हम लोग कोसेक 90 माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए, यानी 90 के स्थान पे पाई बाई 2 भी तो लिख सकते हैं माय डियर। अब क्या करना है कि कोसेक को उठा के इधर लाओ, तो कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ए हो जाएगा,
और ए का मान कितना लिखेंगे माय डियर, यहाँ पे होगा कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ए के स्थान पे होगा सेक इनवर्स x, और सेक इनवर्स x को इस पलटा लाओ तो हो जाएगा सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, यानी ये हमारा प्रूफ आ जाएगा। ये हुआ हमारा प्रूफ, अर्थात ये टोटल हो गया। अब चलते हैं प्रमेय 6। प्रमेय 6 के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, तो लिखा जाता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर दूसरा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद तीसरा यहां पे हो जाएगा माय डियर कि cos इनवर्स x, याद रखना कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेगा, जब यहाँ पे साइन इनवर्स x और यहाँ पे प्लस साइन इनवर्स y हो, मतलब साइन साइन होना चाहिए, साइन है तो यहाँ ही साइन होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। जैसे कि अब यहाँ भी cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर चौथा कास हो गया, अब ये कास इनवर्स एक्स माइनस कास इनवर्स वाई इक्वल टू कास इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। फिर पांचवा यहां पे हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स यहां पे क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। छठवां फॉर्मूला क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये अपना फॉर्मूला लगा दिए, जो कि आप हम लोग सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा यूज होगा। फिर सातवां काट इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स वाई इक्वल टू काट इनवर्स एक्स वाई, यानी दोनों को मल्टीप्लाई माइनस 1 बटा में y प्लस एक्स, क्योंकि माइनस में y माइनस एक्स होगा, अभी लिख दोगे x प्लस वाई तो गलत, लेकिन माइनस के लिए गलत हो जाएगा। काट इनवर्स x माइनस काट इनवर्स y इक्वल टू काट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बटा में y माइनस एक्स, इतना हो गया। अब चलेंगे, अब चलते हैं नौवा, सॉरी हो गया 9 नंबर एक है, वो भी फॉर्मूला लिख दे रहा है। 9 नंबर फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं। 9 नंबर है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इतना फॉर्मूला है, इतना इक्वल टू टोटल इतना है। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, मतलब हम लोग ये फॉर्मूला है उसको हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो अब थोड़ा ध्यान देना, इसका मीनिंग समझ लो। टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स जेड, मतलब प्लस प्लस होना चाहिए, अब तीनों एंगल अलग अलग है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। अर्थात ये 9 फॉर्मूला है, बेहतरीन तरीका से तैयार करना होगा। मैं एक दो यूज करके आपको बता दे रहा हूँ, जैसे यूज कैसे करना है आपको, कि प्रूफ कैसे होगा। तो एक्चुअली प्रूफ पूछा नहीं जाता है, लेकिन प्रूफ अगर बताऊंगा तो वीडियो लंबा होगा, जिसके कारण मैं रोक दे रहा हूँ इससे। ठीक, स्टॉप।
अब हम लोग करते हैं प्रमेय 7। यहाँ प्रमेय 7 के अंतर्गत क्या कौन कौन सा फॉर्मूला जानेंगे? तो प्रमेय 7 के अंतर्गत फॉर्मूला है 2 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर दूसरा 2 cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा? cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा? 2 tan इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा पहला ये है क्योंकि तीनों में ये एक वेराइटी ही है, एक ही प्रकार का। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा क्या होता है? 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इतना ये होता है 2 tan इनवर्स पे। फिर चौथा माय डियर होता क्या है? चौथा फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 cot इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान 2x। ये हमारा फॉर्मूला होता है 2 cot इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान 2x। हो गया आपका यह प्रमेय नंबर 7 के अंतर्गत इतना फॉर्मूला है, इतना आप लोगों को तैयार रखना है। सबसे ज्यादा अवकलन समाकलन में भी यूज होगा इस तीनों का फॉर्मूले का। अवकलन में जबरदस्त चीज है, मतलब हमको बेहतरीन ढंग से तैयारी करना होगा। अब हम लोग करते क्या है अगला प्रमेय 8। प्रमेय 8 के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं माय डियर? प्रमेय 8 मैं यहाँ पे प्रमेय आपका खत्म कर दिया। भले किताब में आप लोगों को दिया होगा 15 10 35 जितना भी दिया होगा, मैं आपको 8 प्रमेय के अंदर ही सेट कर दिया, अपने अनुसार पढ़ा दिया, अपने अनुसार आपको बता दिया कि कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो माय डियर यहाँ पे 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। दूसरा 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। फिर तीसरा 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये आपका मैं तीनों का तीनों पर बता दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये एक एक माध्यम से फिर ये लास्ट वाला प्रूफ कर दे रहा हूँ, अंत में जाते सब वाला उसी प्रकार मैं पहला बता दे रहा हूँ प्रूफ आप लोगों को, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा हाँ इसका प्रूफ कितना होता है। 3 साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको प्रूफ कैसे करते हैं? तो मान लेंगे, माना साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा? a। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन a। यहाँ पे 3 है तो हम समझ जाएंगे कि साइन 3a का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे सूत्र लिख देंगे। सूत्र साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a माइनस साइन क्यू a हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a का मान कितना? x, फिर माइनस साइन a का मान x का क्यूब। यहाँ पे 3a इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 a के स्थान पे क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब। इतना लिख दिया, प्रूफ ये हो गया।